जय हिंद दोस्तों। गावा टेस्ट के अंदर ड्रॉ होने के बाद आप समझिए डब्ल्यूटीसी का फाइनल सिनेरियो, इंडिया का क्वालिफिकेशन सिनेरियो, ये लास्ट डब्ल्यूटीसी का फाइनल सिनेरियो है, क्योंकि इसके बाद अब सिर्फ रिजल्ट ही आएगा हार या जीत का, और बाहर होगी टीम इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं कि 3-1 से सीरीज जीतने पर क्या होगा। 3-1 से सीरीज जीतते ही डब्ल्यूटीसी फाइनल का टिकट, यानी कि अभी आने वाले सिर्फ 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतती है तो डब्ल्यूटीसी का फाइनल हो जाएगा कंफर्म। 3-1 से सीरीज खत्म होने पर इंडिया के 60.53 पॉइंट्स होंगे और डब्ल्यूटीसी के लिए कंफर्म हो जाएगा, यानी करो मरो की लड़ाई है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसे में डब्ल्यूटी की रेस से बाहर हो जाएगा। ये जो मुकाबला है अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए करो मरो के लड़ाई है। अब आपको डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि बहुत डिटेल वीडियो बनाया है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका में 2-0 सीरीज में जीता तो बाहर। ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका में 2-0 सीरीज भी जीता है तो बाहर, यानी कि अगर यहाँ पर टीम इंडिया हरा देती है ऑस्ट्रेलिया को और श्रीलंका में जीत जाती है तो बाहर हो जाएगी। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान सीरीज पर निर्भर रहना होगा ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे तो ही ऑस्ट्रेलिया अंदर आ सकती है, अन्यथा बाहर हो जाएगी। यानी कि 2 मुकाबले जीतते ही टीम इंडिया का जीत का सपना हो जाएगा कंफर्म। अब समझते हैं कि टीम इंडिया एक जीत और एक ड्रॉ से 57.02 अंक हो जाएंगे, यानी कि जो 2-1 की सीरीज जीतने पर क्या होगा। यानी बात करते हैं तो इसके जो इंडिया के अंक होंगे, अभी 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं और दोनों मुकाबले अभी बाकी हैं, दोनों में से एक जीतती है और एक ड्रॉ होता है तो 57 अंक हो जाएंगे टीम इंडिया के। जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के 57 अंक हो जाएंगे। अगर 3-1 से सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया के 57.0 अंक होंगे अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो, और एक जीत और एक ड्रॉ से 57.0 पॉइंट अंक हो जाएंगे टीम इंडिया के। ये बात कर रहे हैं हम टीम इंडिया की, क्योंकि अब पहला मैच जीत चुकी है और उसके बाद एक ड्रॉ हो चुका है और उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है, और अब उसके बाद जो 2 मुकाबले हैं उसमें से एक ड्रॉ एक जीत के साथ 57 पॉइंट होंगे। जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के 57.0 अंक हो जाएंगे। ऐसे ये पूरा समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जीत के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के 57 पॉइंट हो तो जाएंगे, लेकिन वो डब्ल्यूटीसी में नहीं पहुंच पाएगी। बात करते हैं एक जीत और एक ड्रॉ से 57.0 पॉइंट हो जाएंगे टीम इंडिया के। टीम इंडिया के अगर एक मैच जीतती है और एक ड्रॉ होता है तो इससे 57 पॉइंट ही पहुंचे, क्योंकि अभी एक 53 पॉइंट है टीम इंडिया के प्रेजेंट में, 53 पॉइंट समथिंग है, और जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के भी 57 पॉइंट हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में श्रीलंका में जीत चाहिए होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर हार जाती है तो एक जीत और एक ड्रॉ से 57 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के भी हो जाएंगे, लेकिन उसको श्रीलंका का मुकाबला जीतना होगा। ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप के बाद 58.7 पॉइंट अंक के साथ होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पर जीतती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पूरा मुकाबला जीतती है तो उसके इतने अंक होंगे। श्रीलंका को एक जीत और एक ड्रॉ पर ख़त्म करना होगा। श्रीलंका को मतलब कि बात करते हैं कि तो एक जीत श्रीलंका के साथ अगर हारती है ऑस्ट्रेलिया, एक जीतती है एक ड्रॉ होता है, तो इसमें डब्ल्यूटीसी में ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएगी, जिससे भारत को डब्ल्यूटीसी फाइनल में एंट्री मिलेगी। ये पूरा सिनेरियो है। इस सिनेरियो के हिसाब से अगर बात करते हैं कि इस हिसाब से ही टीम इंडिया फाइनल में पहुंच सकती है, और उसके बाद सीरीज के बाकी मैच ड्रॉ होने से भारत को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रॉ होंगे 1-1 से सीरीज ड्रॉ रहने पर भारत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। भारत 53.51, ऑस्ट्रेलिया के 55 पॉइंट हो जाएंगे, और ऐसे में 1-1 की सीरीज से बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत के जो पॉइंट हैं वो और कम हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के 55 ही रह जाएंगे। ऐसे में भारत को पाकिस्तान के भरोसे रहना होगा, यानी कि अगर आप एक जीतती है एक हारती है या 1-1 से ड्रॉ होता है रहना होगा, तो भारत को पूरा पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड रहेगा। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को दोनों मुकाबले हरा दे तब टीम इंडिया को फ़ायदा होगा। अब ऐसा नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है,
क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। श्रीलंका भी अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो फाइनल में श्रीलंका हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो श्रीलंका के अंदर दोनों मुकाबले अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी और श्रीलंका पहुंच जाएगी। पाक की जीत और श्रीलंका 1-1 से सीरीज जीते तो भारत को है फ़ायदा। पाकिस्तान की एक जीत और उसके बाद श्रीलंका की एक जीत, तो भारत को फ़ायदा होगा और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच WTC फाइनल होगा। यानी कि जो ये समीकरण बन रहे हैं पूरे के पूरे बहुत ही गणित के घुटाव जुड़ाव के साथ लग रहे हैं कि अगर 1-1 से सीरीज ड्रॉ होती है तो बहुत एक दूसरे पर निर्भर रहना होगा। तो ऐसे में क्यों ना सीरीज हारने पर भारत WTC रेस से बाहर हो जाएगा, ये कंफर्म है। अगर सीरीज हारता है तो WTC से बाहर हो जाएगा, लेकिन 1-1 से ड्रॉ होगा तो पाकिस्तान और श्रीलंका के ऊपर डिपेंड रहना होगा भारत को और ऑस्ट्रेलिया को भी। तो ये बहुत ही दूसरे पर डिपेंड रहो। इससे अच्छा है कि कटोरा लेके भीख मांगने से अच्छा है कि आप अपना बोरी बिस्तर बांधो और सीधा सीधा आप कहते हैं भारत आ जाइए। भारत के खाते में 51-75 पॉइंट्स ही हो जाएंगे। यानी कि अब एक सीरीज हारने से जीतने से फिर वो माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि 53 पॉइंट समथिंग है और एक चीज़ हारते हैं जीतते हैं तो इतने पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे में आने वाले मैच हारने पर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं वो सारे के सारे मतलब एक मैच ड्रॉ और एक मैच जीतने, यानी कि बराबर बराबर की लड़ाई में बड़ा ही घाटा होने वाला है टीम इंडिया का। पाकिस्तान और श्रीलंका जीते तो साउथ अफ्रीका बाहर होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका अगर जीतते हैं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा देती है, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगी, बाहर का रास्ता नप जाएगी। तो ऐसे में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का WTC फाइनल तय हो जाएगा। मतलब समीकरण बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अब ऐसा ही हो सकता है कि अब दोनों मुकाबले टीम इंडिया जीते और ये WTC फाइनल सिनेरियो को ख़त्म करे, क्योंकि इस पे एक एक मैच महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब वो हमेशा भगवान साथ नहीं देंगे टीम इंडिया का।